द विजार्ड स्टडीज के वन लाइनर करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 12 सितंबर है और 12 सितंबर के क्या अपडेट्स हैं आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है, जो वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और आत्महत्या रोकथाम प्रयासों के महत्व पर बल देता है। अगला पॉइंट है कि चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप में सीरिया विजयी हुआ, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी फुटबॉल शक्ति का प्रदर्शन किया है। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नेपाल 101वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जिससे सतत ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता मजबूत हुई है। अमित शाह को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है, जिससे भारत में राजभाषा नीतियों को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। एशियाई स्कूल छात्र चैंपियन में दीपाली थापा भारत की पहली चैंपियन बनी, जो कि भारतीय खेलों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मध्य प्रदेश प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए अपने संभागों, जिलों और तहसीलों को नए सिरे से सीमांकन करेगा। ओडिशा ने अपनी पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे राज्य की औद्योगिक क्षमताओं और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति का आयताकार कछुआ देखा गया, जिससे वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ी है। नागालैंड में हल्दी की एक नई प्रजाति की खोज की गई। यह नई प्रजाति क्षेत्र की जैव विविधता और वनस्पति समृद्धि की वृद्धि करती है। ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के न्यूनतम आयु निर्धारित करने के लिए एक कानून लाने की योजना बना रहा है। यह समस्या लगभग सभी देशों में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नई दिल्ली में एम्स में तंबाकू रोकथाम के लिए एक नए क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य तंबाकू को कम करना है। ऑस्ट्रेलिया में 750 नई प्रजातियों की पहचान की गई है, जिसमें हंसने वाला मेढक भी शामिल है, जो इसकी समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। कॉमनवेल्थ रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर मित्राभा गुहा ने श्रीलंका में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय शतरंज को गौरव दिलाया। नागरिक विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय दूसरे सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, जिसमें नागरिक विमानन में क्षेत्रीय सहयोग और प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमताओं और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से रसद, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास पर सहयोग करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में उनका सहयोग मजबूत होगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स के लिए साझेदारी में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक बन गया, जो अपने ऋण और निवेश पोर्टफोलियो के कार्बन उत्सर्जन को मापने और प्रकट करने के लिए प्रतिबद्ध है। बंधन बैंक ने एक नई सेवा शुरू की है, जो ग्राहकों और गैर ग्राहकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से जीएसटी भुगतान करने में सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ जाती है। भारत 5G स्मार्टफोन के लिए अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार बन गया है, जबकि चीन सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों को कोचीन शिपयार्ड में लॉन्च किया गया, जो इस श्रृंखला के चौथे और 5वें पोत हैं, जिनका उद्देश्य पानी के भीतर निगरानी और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना है। डॉक्टर राजेश वर्मा ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।
यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2024 में स्विट्जरलैंड लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष पर है। केंद्र सरकार ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना का शुभारंभ राजीव रंजन सिंह ने किया। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जियोमी इंडिया ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राजघाट स्थित गांधी दर्शन में स्थापित किया गया महात्मा गांधी को समर्पित विशेष रेल डिब्बा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महात्मा गांधी की प्रसिद्ध ट्रेन यात्राओं से जुड़े एक डिब्बे का बुधवार को यहां अनावरण किया। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA ने बुधवार को 2024-26 अवधि के लिए CS विघ्नेश्वर को अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की। टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबेर ने भारत में अपनी प्रीमियम श्रेणी उबेर ब्लैक की वापसी की घोषणा की है। यह सेवा अभी फिलहाल मुंबई में शुरू की जाएगी। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल के प्रोफेसर प्रशांति राम के अंग्रेजी भाषा में लिखे अपनी लघु कथा 9 यार्ड साड़ीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। वियतनाम में आए शक्तिशाली तूफान यागी के कारण उत्तरी क्षेत्र में आई भयानक बाढ़ से इस चक्रवात में जान गंवाने वालों की संख्या 141 हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2024 के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। सोहावल तहसील के समदा झील और सुरवारी झील को पक्षी विहार के तौर पर विकसित कर देश विदेश के पक्षियों की शरण स्थल बनाने की योजना पर अयोध्या विकास प्राधिकरण काम कर रहा है। यानी ये दोनों झील अयोध्या में है। अयोध्या विकास प्राधिकरण इस पर काम कर रहा है। समदा झील और सुरवारी झील ये आपको यूपी PCS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखिएगा। भारत में हर वर्ष 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने मनीला में 11 सितंबर 2024 को भारत फिलीपींस संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की 5वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति यानी नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नवनियुक्त सेनाध्यक्ष अशोक राज सिगडेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष बने। 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड 11 सितंबर से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू होगा, जिसमें 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र 10 सितंबर से न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 की 10 सितंबर से शुरुआत की है। यह अभ्यास प्रशांत और आर्कटिक महासागर के आसपास भूमध्य सागरीय, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में एक साथ आयोजित किया जाएगा। यानी कि ये प्रशांत महासागर में भी, आर्कटिक महासागर में भी, भूमध्य सागर में भी, कैस्पियन सागर में भी और बाल्टिक सागर में, इन सभी जगहों पे यह अभ्यास एक साथ आयोजित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 11 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर में महत्वाकांक्षी PM आवास योजना के लाखों अभ्यर्थियों को 2,745 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे। यूरोपीय संघ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI फैक्ट्री स्थापित करने का आह्वान किया है। ये फैक्ट्रियां स्टार्टअप, उद्योग और शोधकर्ताओं जैसे कई यूरोपीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी। आकाशवाणी दिल्ली 11 सितंबर को सुब्रतो कप फुटबॉल मैच की हिंदी और अंग्रेजी में लाइव कमेंट्री प्रसारित करेगा। लाइव प्रसारण शाम 5:45 से मैच की समाप्ति तक प्रसारित किया जाएगा।
कर्नाटक के मैसूर आकाशवाणी रेडियो स्टेशन ने 10 सितंबर को अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई। 10 सितंबर 1935 को भारत के पहले निजी रेडियो प्रसारक के रूप में रेडियो मैसूर शुरू हुआ था। तो ये था आज का वन लाइनर करंट अफेयर्स का अपडेट। इसी ढंग के अन अपडेट के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।